भाई गुड मॉर्निंग सबको। लास्ट टाइम पे हमने रोटेशन थ्योरम के सम्स कर लिए थे और क्या कर लिया था, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ ली थी, सर्कल पढ़ लिया था और बेसिक बेसिक आपके कुछ ग्राफ्स पढ़ लिए थे। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अभी इस चैप्टर में बस एक ही चीज बचती है, व्हाट इज दैट, आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना। ठीक है, तो जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं उसको। दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द डी माइवर्स थ्योरम, है ना। उसको एक एग्जांपल से करते हैं ना। उससे पहले कुछ चीजें करते हैं छोटी छोटी सी, है ना। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि भाई z रेज टू पावर 5 बराबर, आपको क्या लिखा है, मान लो z बराबर, मान लो क्या लिखा है, 1 रेज टू पावर 1/5, है ना। इसमें डीमोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं क्या हम, बोलो हाँ या ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसमें क्या हम डीमोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5, इसकी पावर मान लो मैंने 1/5 लिख दिया। क्या इसमें डीमोइवर्स थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। डीमोइवर्स थ्योरम का कौन सा पार्ट लगाएंगे, सेकंड पार्ट लगाएंगे। तो सेकंड पार्ट लगाएंगे तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमको भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड में मैं वो दे देता हूँ आपको, अच्छा वाला दे देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको मेहनत ज्यादा ना करनी पड़े। वैसे अगर अच्छा नहीं होता तो उसकी इसमें क्या होता, √2, इसकी पावर कितना होता, 1/5 बाहर आ जाता, बस इतना और होता, है ना। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज बाहर आती। तो अभी मैंने क्या किया, इसमें मैं डिमोइवर्स थ्योरम लगा रहा हूँ और इसके क्या करूंगा, मैं रूट्स निकालूंगा, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा, अब इसको ई रेज टू पावर आयोटा की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/4, इसकी पावर कितना, 1/5। इसमें क्या लगाता हूं मैं, DMT लगाता हूं, क्या लगाता हूं, DMT। मैं आपको कुछ कहानी सुनाना चाह रहा हूँ एक्चुअली इससे, है ना, क्योंकि मैं कहानी सुना के ही मतलब पढ़ाना मैथ्स में मेरे को बढ़िया लगता है, तुम भी जानते हो, है ना। थ्योरी तो सब पढ़ा देते हैं, रटा सब देंगे। मैं कहानी सुनाऊंगा तुम्हें ना। तो z बराबर कितना है, अब इसमें अगर आप रूट निकालते हैं तो इसे क्या लिखते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/4 प्लस 2n π, है ना, ऐसे ही लिखते हो ना, डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है ना। और यहां पर n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4। क्लियर है, यही पढ़ा था अपन ने DMT में, बोलो हाँ या ना। तो यहां से z के कितने रूट मिलेंगे आपको भाई, आयोटा इंटू पहला कितना मिल गया अपने को, 5/20। फिर दूसरा ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 2π/5 प्लस कितना हो गया, π/20। तीसरा क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर आयोटा 4π/5 प्लस π/20। बढ़िया लग रहा है ना। फिर इसके बाद ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 6π/5 π/20, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 8π/5 प्लस π/20, है ना। तो ऐसा कुछ मिल रहा है, बढ़िया फील आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ आई फील। अभी कौन सा रूट है इसका, ये z का कौन सा रूट है, फिफ्थ। ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस आयोटा अपॉन √2, तो इसके कौन से रूट हैं, ये 5 रूट हैं इसके। कौन से रूट हैं, 5। अच्छा, अगर मैं अब आपसे बोलता हूं कि भाई आपका z बराबर आपने लिख दिया 1 की पावर 1/5, है ना, 1 की पावर क्या लिख दिया आपने, 1/5, तो भी निकाल सकते हैं हम इसके रूट्स कि नहीं निकाल सकते, बताओ। अरे जवाब तो देते जाओ, नहीं दोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। अगर मेरे को z बराबर ये दिया है तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं क्या हम, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ क्या होंगे उसके रूट, बताओ। 1 को क्या लिख दूं, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 0 लिख दूं, बेटा 1/5 लगा, इसका मतलब 5 रूट तो होने होंगे, ठीक है। इसकी पावर कितना, 1/5, है ना। अब इसमें लगा दो क्या, DMT लगा दो। DMT लगाओगे तो क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर आयोटा 0 प्लस 2n π/5 मिलेगा। n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4। अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्लियर। तो यहां से ई रेज टू पावर आयोटा इंटू n का वैल्यू आपने 0 डाल दिया, तो ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 0। अच्छा लगा, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 2π/5।
अगले में क्या मिलेगा, ई रेस टू पावर आयोटा इंटू 4π/5। अगले में क्या मिलेगा, 6π/5। क्लियर है? अगले में क्या मिलेगा, 5। ठीक है, चमकता है कि नहीं चमकता बोलो? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? समझ में आया? ये कौन सा है, ये 1 का कौन सा है, ये 5th रूट ऑफ यूनिटी है। फिर इसके बाद एक और होता है, z की इक्वल्स टू 1 की पावर 1/4 निकाला है। निकालोगे क्या इसके रूट? बताएगा कोई बच्चा? जरा निकाल के बताओ क्या आता है। ओरिजिनली इसमें ये इक्वेशन है ना, ओरिजिनल इक्वेशन क्या रही होगी, z रेज टू पावर 4 बराबर 1 रही होगी। समझ गए? तो इस z रेज पे और 4 बराबर 1 के आप रूट निकाल रहे हैं, तो जरा निकाल के बताओ क्या क्या रूट आएंगे, बताओ। ये देखो, तो क्या मिला अपने को, z बराबर ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 0 इसकी पावर 1/4 है ना। अब इसके 4 रूट होंगे, तो यहां से z बराबर क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर आयोटा 0 प्लस 2n π/4 है ना, यही मिलता है ना भाई। z बराबर क्या क्या मिलेगा, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 0, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/2, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू पाई। तो अगर ध्यान से देखा जाए, जरा चित्र में सचित्र वर्णन करते हैं इसका, है ना, सचित्र आपको बताते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं पूरा वही डायग्राम, है ना। तो z बराबर ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 0, देखो सबके मैग्नीट्यूड बराबर 1 है कि नहीं? ये देखो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है 1। और अब असली में आप जो निकाल रहे हैं ना, ये आप 4th रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ये 4th रूट ऑफ यूनिटी निकाला। ये आपने कौन सा रूट ऑफ यूनिटी निकाला, 5th रूट ऑफ यूनिटी निकाला। समझ गए? इसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। समझ गए? तो उसमें थ्योरी में कुछ बहुत बड़ी चीजें होती नहीं है, या बहुत बड़ा कठिन चीज होती नहीं है वो, है ना। तो यहां से क्या है, छोटी छोटी सी चीजें देख सकते हैं। जैसे अगर आप ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 0 देखोगे, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 0 पर मिलेगा, देख रहा है। फिर उसके बाद ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/2 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका ये कितना हो गया आपका एम्पलीट्यूड, π/2। इसका मैग्नीट्यूड कितना है तीसरे वाले का, 1 π/2। ठीक है, अब आप इसको देखो तो ये भी क्या है, π/2। अगर आप इसको 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 इन चारों को ऐड कर दो तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही अगर आपके 3 रूट होंगे ना, तो 3 रूट में क्या बनेगा, ये ट्राइंगल बनेगा। कैसा बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ऐसे ही 5 रूट होंगे तो क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा। कैसा पेंटागन बनेगा, मतलब अगर आप इन रूट्स को एज अ वर्टाइसेस लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट क्या होंगे, स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे। ठीक है, अच्छा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ध्यान से देखो, ये सारे किसमें, जीपी में नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोलो आपको। ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 0, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/2, इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया। इसमें इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया। कॉमन रेशियो कितना है, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/2। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपन छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि अपन देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपसे मैं बोलूं कि z माइनस जेड की पावर 4 - 1 बराबर 0, तो इस वाली इक्वेशन के रूट अगर मान लो बोल दूं कि भाई α1 α2 α3 α4, तो α1 तो 1 है, एक रूट तो 1 ही होगा, गारंटी है, लिख के ले लो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, z माइनस 1, z माइनस α1, z माइनस α2 α3, है ना। चलो α1 2 3 ले लेता हूं, है ना, ये लिखा। अब अगर मैं बोलूं भाई कि ये वाली इक्वेशन में आप किसकी वैल्यू बताओ, आप वैल्यू बताओ कि 1 माइनस α1, इसकी वैल्यू बताओ। अब कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, थोड़ी सी चालाकी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले z लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू यहां से उठा के निकाल लो, कितना मिला, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। ऊपर वाले को फैक्टराइज, ऊपर हाँ लिख सकते हैं ना, इसमें इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या मिला, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगी, z रेज टू पावर क्यूब z स्क्वायर
z प्लस 1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला है। अदरवाइज आप जीपी समझ लो। जीपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। कॉमन रेशियो क्या है? z है। नजर आ रहा है? अब आप ये बताओ, इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे आप? z बराबर क्या डाल दोगे? 1 डाल दोगे, नहीं डाल दोगे? इक्वल्स टू कितना आ गया? z का वैल्यू 1 डाल दो, कितना आ गया? ठीक है, कितना है? दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया? ठीक है, ठीक है, कोई डाउट बताओ? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? एक बार चेक कर लेते हैं, हमने सही डाला ना? हाँ सही है, क्योंकि इसमें लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना आपको। यहाँ पर लिमिट, क्योंकि ये 0.0 की फॉर्म है तो लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज इसको उसमें कन्वर्ट कर लो, वो जो अपना पुराना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन हम्म, हम्म, देखो अब इसके बाद लिखते हैं क्यूब ऑफ यूनिटी। यूनिटी के कौन से रूट? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वैसे तो हमने एक बार 11th में पढ़ा चुके हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन ठीक है अभी पढ़ना जरूरी है क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आता है। तो z क्यूब बराबर 1 है, तो इसके जो रूट्स होंगे उन रूट्स को जो बोलते हैं वो अपन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलेंगे। ठीक है, यूनिटी के जो रूट्स निकाल रहे हैं आप, 3 रूट है तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो z रेज टू पावर ये इक्वल्स टू कितना? 1 की पावर 1 को क्या लिखेंगे? e रेज टू पावर आयोटा इंटू 0 रेज टू पावर 1/3। तो इसके रूट्स क्या क्या मिलेंगे? e रेज टू पावर आयोटा इंटू 0, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 2π/3, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 4π/3। क्लियर है? अब यहां से एक चीज पता चलती है कि जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे। अब उनका नामकरण कर दिया गया है। हमारे कोई मैथमेटिशियन है, उन्होंने नामकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसको तो भैया 1 बोलेंगे, इसको तो क्या बोलेंगे हम? इसको 1 बोलेंगे, इसका नाम ओमेगा बोलेंगे। और ये क्या होगा? अच्छा नाम भी लिख दिया, चलो पहले पहले ये तो 1 आ गया, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी -1/2 प्लस √3/2 आयोटा -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, है ना? तो ये वाली जो वैल्यू है, इसका नाम तो 1 ही दिया है तो सुंदर लग रही है, इसलिए इसका नाम हमने ओमेगा दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? ओमेगा स्क्वायर दे दिया। अब आप कहोगे कि भैया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यों दिया? ये देखो ये दिख रहा है ओमेगा, इसका स्क्वायर कर दो, मिल गया ना ये। हैप्पी? स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? e रेज टू पावर आयोटा इंटू 2π/3 इंटू e रेज टू पावर आयोटा इंटू 2π/3 कितना होगा? e रेज टू पावर आयोटा इंटू 4π/3, है ना? अच्छा अब एक चीज और पता चल रही है हमको, बताओ क्या पता चल रहा है? अच्छा कुछ बच्चे जनरली इस ये नामकरण है, इसे बोलते हैं नामकरण। जनरली जो स्टैंडर्ड माना गया वो ऐसा माना गया है ना? बाकी अब हम इसमें और कुछ कहानी सुना सकते हैं कि भाई और क्या लिख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी सी हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ठीक, क्या क्या लिखेंगे बताओ जरा? सबसे पहला काम, नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी। ऐसी आंख बंद करके पता चल रहा है ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो हो गए भाई जीपी में। बहुत खुशी की बात है। अच्छा अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम? नंबर 1 बताओ जरा। अच्छा वो ये बताओ, अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है मतलब ये वाली इक्वेशन के रूट होंगे, z क्यूब वाली बराबर 1 के रूट होंगे कि नहीं होंगे? इसका मतलब यहां से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओमेगा क्यूब बराबर 1। बढ़िया लग रहा है? ओमेगा क्यूब बराबर कितना हो गया? 1। अब ओमेगा क्यूब 1 हो गया। अच्छा और क्या लिख सकते हैं यहां से? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1, तो यहां से पता लग गया ओमेगा बराबर क्या होगा? 1/ओमेगा स्क्वायर होगा। एंड ऑल्सो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/ओमेगा लिख सकता हूं। अच्छा और एक चीज लिख सकते हैं यहां से, ओमेगा बार इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, नजर आ रहा है? एंड
और एक चीज लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इसका बार बराबर क्या होगा, ओमेगा। होगा कि नहीं होगा? देखो दिख रहा है, इसका बार दोगे ये मिल गया, इसका स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा मिल जाएगा, और ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, अब और क्या प्रॉपर्टी लिख दे भाई। अच्छा, ये वाली इक्वेशन के रूट है, तो ये z क्यूब माइनस 1 बराबर 0 के रूट क्या होंगे भाई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या प्रॉपर्टी लिख सकता हूं फोर्थ में, और क्या प्रॉपर्टी लिख सकता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पर से एक प्रॉपर्टी और निकल कर आती है, व्हाट इज दैट, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर आर ओमेगा रेज टू पावर 2r। यहां पर दो चीजों में केस में लिखेंगे हम, अगर r जो है, r क्या है आपका, बिलोंग्स टू इंटीजर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। r कैसा इंटीजर है, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो आप कोई भी इंटीजर ले लेना, जैसे आपने मान लो लिख दिया 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5। आप देखना अभी आनंद आएगा इसमें, ये हमेशा क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ओमेगा रेज टू पावर कितना हो गया हमारा, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 को क्या लिख दोगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख दोगे, ओमेगा की पावर 10, तो ओमेगा क्यूब का होल क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये क्या बना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, कितनी होती है, 0। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ओमेगा क्यूब को 1 रूट है ना उसका। अच्छा, इसकी वैल्यू 3 के इक्वल होगी अगर ये क्या होगा, r इज मल्टीपल ऑफ, r बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां पर लिखना मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब अगर 3 का मल्टीपल है, अगर आपने मान लो r की जगह पर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? बोलो, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ जल्दी से, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अरे कोई डाउट है? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, यही पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, अपन ने आइलर फॉर्म में लिखा है ना। तो पोलर फॉर्म भी आप चाहोगे तो लिख ही लोगे, e रेज टू cos 0 प्लस आयोटा sin 0 cos पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3, है ना। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसमें, if 1 comma omega comma if we plot 1 omega square on अर्जेंट प्लेन। अगर हम क्या करते हैं, इसको अर्जेंट प्लेन में ड्रॉ करते हैं, देन दिस constitute an equilateral vertices अर्जेंट प्लेन, then this constitute an equilateral तो उस केस में ये क्या बनाएगा, आपका इक्विलेटर ट्राइंगल की वर्टाइसिस को बनाएगा। बनाते हैं जरा, चेक करके देख के देखो, ये आपने बना दिया e रेज टू पावर आयोटा इंटू 0, उसका मैग्नीट्यूड 1। फिर उसके बाद आपने क्या बनाया, e रेज टू पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, बाई 3। ये ओमेगा, ये 1, एंड तीसरा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। नजर आ रहा है सबको? और अगर आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो इक्विलेटर ट्राइंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, नजर आता है
कि नहीं आता? देखो ये वाले ये तीनों बराबर हो गई, ये तो सरकम सेंटर हो गया, लेकिन सरकम सेंटर से क्या है, मेन तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बराबर। तो ये क्या कर रहा है, वर्टाइसेस ऑफ द व्हाट, आपका इक्विलेटरल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दिस पॉइंट इज व्हाट 1, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओ। अभी किसी के दिमाग में कोई खुरापात, कोई पाप बचा हो तो बताओ। ठीक, अब इसके बाद और एक चीज लिख लेते हैं। नंबर 1, ओमेगा इज इफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा क्या है हमारा, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्या लिखेंगे हम, कुछ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जगह भी कुछ ले सकते हैं क्या, ए प्लस ओमेगा बी का बी। देखो यही आ रहा है क्या, या चलो इसको छोड़ो, आएगा क्या दिखना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके देखो जरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर क्या मिला, ए बी, नहीं नहीं इसमें नहीं आएगा, रुको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ए माइनस बी ओमेगा क्यूब, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। जरा नोट कर लो, थोड़ा सा उधर लिखूंगा है ना अभी बाकी का। ऐसे ही अपना एक और फॉर्मूला बन सकता है। व्हाट इज द फॉर्मूला, बी क्यूब बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। और एक और फॉर्मूला बन सकता है, व्हाट इज दैट, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू व्हाट, वो भी लिख देता हूँ। बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ठीक है, ये लिख लो, इनको रट लेना अच्छे से, याद रखना, काम आते हैं। चलो यहीं पे बता देता हूँ, इसका एक का प्रूफ बता देता हूँ, खुश हो जाओगे तो। ठीक है, ये लो, ये देखो, इसमें से क्या करो, एक चालाकी कर लो, इसमें से बी क्यूब कॉमन निकाल लो, तो ए अपॉन बी का होल क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूं ऐसा, अरे लिख सकता हूं ऐसा। अब ये क्या है, ए क्यूब, ये एक तरीके से जेड क्यूब माइनस 1 लिखा है ना। अब जेड क्यूब माइनस 1 के कितने रूट होते हैं भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गए, ए अपॉन बी माइनस 1, ए अपॉन बी माइनस ओमेगा, ए अपॉन बी माइनस ओमेगा स्क्वायर, नजर आ रहा है। अब ये बी का क्या करो, बी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी इसमें एक बी का कर दो, इसमें दूसरे बी का कर दो, इसमें तीसरे बी का कर दो। देखो पहला प्रूफ हो गया, हैप्पी, खुश। अब दूसरे वाले में क्या करोगे, ए अपॉन बी प्लस 1 आएगा, तो उसमें क्या करना है आप, माइनस 1 का क्यूब इंटू 1 लिख देना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो इसके रूट अगर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ना, तो माइनस 1 के जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होंगे ना, वो क्या होंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आपको वो भी लिख सकते हो। ठीक है, छाप लो। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। चलो इसके बाद नहीं हेडिंग डाल लो, nth रूट ऑफ यूनिटी। कौन सा रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी। ठीक,
तो भैया इसके क्या है, क्या होता है nth रूट ऑफ यूनिटी, वो भी लिख लेते हैं। z रेज टू पावर n बराबर 1, इस वाली इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो सब nth रूट ऑफ यूनिटी कहलाएंगे, यूनिटी के nth रूट। तो क्या होगा भाई, z रेज टू पावर n ये बराबर, इसके तरीका वही है निकालने का, z बराबर 1 रेज टू पावर 1 अपॉन n, ठीक है। तो z रेज टू पावर n माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या मिलेंगे आपको, e रेज टू पावर, रूट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको e रेज टू पावर आयोटा इंटू 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, e रेज टू पावर क्या लिखोगे, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 0 प्लस 2p पाई अपॉन n। अब मैंने p क्यों कर दिया, क्योंकि n पहले से था भाई इसलिए। अब p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर p बराबर क्या होगा 0, p बराबर 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक, n माइनस 1 तक, है ना, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ से क्या मिल गया, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 0, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 2 पाई अपॉन n, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 4 पाई अपॉन n डॉट 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 e रेज टू पावर आयोटा इंटू पाई अपॉन, ठीक है, इंटू 2। तो क्या नजर आ रहा है भाई, अब नामकरण कर देते हैं, क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं, ठीक। क्या पता चला यहाँ से, ये रूट तो है हमारा 1, ये रूट इसका नाम अल्फा 1 दे दिया, इस रूट का अल्फा 2 नाम दे दिया, डॉट 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 n माइनस 1। कितने रूट हो गए भाई, n माइनस 1। अच्छा अब एक चीज और पता चल रही है, अगर इस रूट का नाम 1 है, इस रूट का नाम अल्फा 1 है, तो ये अल्फा 1 का स्क्वायर है, अगला वाला अल्फा 1 का क्यूब है, डॉट 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 अल्फा 1 रेज टू पावर कितना n माइनस 1 है कि नहीं है। तो यहां से एक चीज और पता चल गई, क्या पता चला बताओ, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स किस में होंगे, जीपी में होंगे। तो सबसे पहली चीज, और जीपी से भी पहले ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या कहती है हमारी, इसकी क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जरा वो देखते हैं। एक हमने सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है। अब ये हो गया, अगला वाला एंगल कितना है 2 पाई अपॉन n, मतलब 2 पाई को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, n पार्ट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कितना होगा, दैट इज 4 पाई अपॉन n, तो इसके बीच में भी 2 पाई एंगल। तो क्या होंगे, ऐसे करके आपको कितने रूट्स मिलेंगे बताओगे जरा, n रूट्स मिलेंगे। अगर उन n रूट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड कितनी n, हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन। क्लियर है, ज्योमेट्रिकली 1 अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n माइनस 1, ज्योमेट्रिकली vertices of n-sided regular polygon having circumradii equals to 1। इसकी सर्कम रेडियाई क्या होगी आपकी 1 होगी, मतलब अगर आप सारे इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक रेगुलर पॉलीगन मिलेगा जिसकी सर्कम रेडियाई कितनी होगी 1, दिख रहा है ना सर्कम रेडियाई, आउटर सर्कल की रेडियस, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद और इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्या लिखते हैं प्रॉपर्टी में, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n आर इन जीपी।
जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जानते हो आप, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज है, अगर आप थोड़ी सा बुद्धि का प्रयोग करें अपनी, ठीक है, क्या करें, आप थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करें, अगर अल्फा 1 बराबर क्या होगा, अल्फा n माइनस 1 का बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अल्फा 1 नजर आया, अल्फा n माइनस 1, फील आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना। अल्फा 1 है वो क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बार होंगे। ऐसे ही अल्फा 2 किसका बार होगा, अल्फा 2 बराबर अल्फा n माइनस 2 का बार, अल्फा 3 बराबर अल्फा n माइनस 3 का बार, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, क्लियर है सबको, बताओ कोई डाउट किसी बच्चे को, किसी भी जगह पर, किसी भी लाइन में, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है। अच्छा, तो क्या मैं आपसे एक चीज और पूछ सकता हूं, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसका वैल्यू सम ऑफ द रूट निकाल लोगे, क्या आएगा बताओगे, जल्दी बताओ क्या आएगा, कौन बच्चा बताएगा, 0, z रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वेशन है ना, इसका सम ऑफ द रूट क्या होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ी है अपन ने, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ी है ना, वहां पर सम ऑफ द रूट क्या होगा, z रेज टू पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट अपॉन z रेज टू पावर n का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, लिखते हैं ना, तो कितना हो गया 0। इसके बाद 5 नंबर पे एक प्रॉपर्टी, 1 प्लस अल्फा रेज टू पावर कितना r, अल्फा 2 रेज टू पावर r प्लस अल्फा 3 रेज टू पावर r डॉट 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 अल्फा l माइनस 1 रेज टू पावर r, बताओ भाई क्या होगा, क्यूब रूट वाली प्रॉपर्टी की तरह बताना दिमाग लगा के। अगर r जो है मल्टीपल ऑफ n नहीं है, यहां पर लिखते हैं r बिलोंग्स टू इंटीजर नॉट मल्टीपल ऑफ n, इसका मल्टीपल नहीं है, ये r लिखा है, r है, r क्या है, r बिलोंग्स टू इंटीजर है बट मल्टीपल नहीं है n का, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, आप जीपी लगा देना, जीपी का समेशन निकाल लेना, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इफ r बिलोंग्स टू इंटीजर है, अगर r इंटीजर है, अब क्योंकि r इंटीजर है तो यहां पर क्या होगा, अगर अल्फा की पावर n बना तो इसका रूट होगा, तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू n, क्लियर है, कोई डाउट है, अब कैसे आया इसमें आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा 5वां नंबर प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी, अभी फिर मैं बताऊंगा ये प्रॉपर्टी, 6 नंबर, 1 माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, कोई बताएगा इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, बताओ, अरे n की इक्वल ही तो आएगी, इक्वल्स टू n, ठीक है। फिर इसके बाद 7 नंबर, अगले में क्या लिख दिया है ना, 1 माइनस की जगह क्या लिख दूं, 1 प्लस लगा दें क्या, हाँ 1 प्लस अल्फा 1 लगा दें, अच्छा चलो 1 बराबर क्या आएगा, सोच के बताओ, z को -1 लिखना है, z को क्या लिखना है -1 लिखना है, तो z रेज टू पावर n -1 अपॉन कितना हो गया, अगर n इवन है
तो उस केस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 n इक्वल्स टू इवन, और क्या होगा 1 इफ n इक्वल्स टू ऑड। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन एक प्रॉपर्टी और। ठीक है, अब इसके बाद अगला 9 नंबर, 6, 7, 8 नंबर। अभी मैं देखता हूँ कैसे बताऊंगा आपको अभी कैसे आया इसका आंसर, है ना। ठीक है, इसके दो रिजल्ट है। इसकी वैल्यू जो होगी 0 होगी अगर n इवन है, n ऑड है तो उस केस में 1 आएगी। अब अगर मैं आपसे 1 अल्फा 1 अल्फा 2 बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सोच के बताओ। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल आता है, -1 की पावर n इंटू -1 अपॉन 1। तो यहां से पता चला कि अगर n की वैल्यू इवन होगी तो ये -1 होगा, और n की वैल्यू ऑड होगी तो ये क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं n इवन तो ये -1, n इक्वल्स टू ऑड तो ये +1। ठीक है, इवन हो गया, n की वैल्यू जो है इवन हो गया। एक सेकेंड, अगर n की वैल्यू क्या हो गई हमारी, n इक्वल्स टू इवन हो गया तो ये -1 है, और ऑड हो गया तो ये +1 है। ठीक है, तो ये हमारी nth रूट ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और छाप लो जल्दी से। आपकी इच्छा है तो इसके प्रूफ देख सकते हैं, और नहीं है तो कोई काम नहीं है। इसका तो बेसिक प्रूफ है, आप जीपी लगा देना आ जाएगा। इसका बता देता हूँ। इसका तो कोई प्रूफ है ही नहीं, टाइम पास हो गया ये तो। ये वाले का प्रूफ चाहिए मेनली, तो ये तो अपन ने थोड़ी देर पहले किया है। बता देता हूँ दोनों के, ठीक है, छाप लो यहाँ तक। तो अब ये दोनों कैसे आए, है ना, 2 मिनट में निकल आएंगे। z रेज टू पावर n माइनस 1, तो इसके रूट क्या है 1, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा n। ठीक है, लिखोगे -1, यहाँ पर z का वैल्यू इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या मिल गया, इसको क्या लिख दोगे 1 प्लस जेड स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। लिख सकता हूँ ऐसा, जीपी है ना, जिसका कितने जीपी के एंटम्स का सम, जिसका कॉमन रेशियो क्या है z। अब यहाँ पर z बराबर 1 लिख दो। जैसे ही आपने z बराबर 1 लिखा तो राइट हैंड साइड क्या बन गई, 1 माइनस अल्फा 1 डॉट 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 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ या ना। कितना मिला, लेफ्ट हैंड साइड कितनी होगी 1 n। आ गया, देखो प्रूव हो गया। अब दूसरा चाहिए आपको, कौन सा चाहिए, अब दूसरा वाला, ये वाला रिजल्ट चाहिए। ये वाला रिजल्ट चाहिए तो क्या करो, क्या करना है, रिजल्ट चाहिए तो z, यहाँ पर z की जगह क्या लिख दो, -1 लिख दो। तो कितना मिला, -2, ऊपर क्या बना, -1 की पावर n माइनस 1। अब राइट हैंड साइड जो बनेगी वो क्या बनेगी, -1 माइनस अल्फा 1, तो एक -1 बाहर आ गया। फिर ऐसे ही -1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 -1, तो ये +1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ऐसे कितने ब्रैकेट है n माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ गया, -1 बाहर आ गया। हैप्पी, हैप्पी और नॉट, बोलो। हाँ, -1 रेज टू पावर n माइनस 1 क्या मिलेगा, रेज टू पावर n माइनस 1। अगर n इवन हो गया तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर n इवन हो गया तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, -1 की पावर n 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो देखो n इवन है तो उस केस में कितना हो गया, देखो 0 दिख रहा है। और अगर n ऑड है तो उस केस में क्या मिलेगा, -1 की पावर इवन इंटू ये जो लिखा हुआ है इसका नाम m दे दिया, तो ये कितना आ गया, -1 की पावर n ऑड है तो -1 अपॉन -2 दैट इज इक्वल्स टू -1।
इसकी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि तो पॉजिटिव नंबर हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 n, ठीक है, ठीक है, 1 के इक्वल आ गई। अब आप कहोगे कि सर ये बताओ कि nth रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज कैसे करें। जैसे एक सवाल में मैं यूज करके बताता हूँ। जैसे मान लो आपको z बराबर दिया है, मान लो सॉल्व क्वेश्चन बोला है, z बराबर मान लो -2 दे दिया, इसके रूट्स बताओ, क्या बताओ इसके रूट्स बताओ। तो चालाकी करती हैं इसमें, क्या करती हैं इसे चालाकी कर देते हैं। -1 की पावर z बराबर -1 की पावर कितना हो गया क्यूब, z क्यूब लिख देता हूँ ना, -1 की पावर क्यूब इसकी पावर 3, ठीक है, इंटू क्या लिख दिया 2 की पावर 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3, ऐसा लिख दूं, कोई डाउट है। मतलब कहने वाली बात यह है, ये तो एक तरीके से इसमें आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी एक को लिख रहे हो, एक को लिख रहे हो, इसके रूट क्या होंगे अब आप ध्यान से देखो तो, -2 रेज टू पावर 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3, अब इसके रूट होते हैं, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें लगाओ या इसमें लगाओ तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप कोई एक नंबर मान लो, तो अब रूट्स क्या क्या मिलेंगे आपको, -2 रेज टू पावर 1/2 -2 रेज टू पावर 1/3 इंटू ओमेगा -2 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो 2 मिनट में इसके रूट निकले, इसका फायदा और थोड़ा सा अपन यूज इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है सबको, कोई डाउट। ऐसी अगर आपको मान लो z बराबर 8 दिया है, तो आपको इसका रूट चाहिए, तो 2 ओमेगा स्क्वायर, समझ गए, 8 की पावर 1/3 लगा के 1 के रूट निकाल लो, ठीक, क्यूब रूट्स, ठीक है, छाप लो। अब इस पर क्वेश्चंस देता हूँ आपको, तो जल्दी से ये 3-4 सवाल हैं, इनको सॉल्व कर लो, है ना। सारे सवाल के लिए, आखिरी वाले सवाल के लिए 5 मिनट का टाइम है, बाकी सब के लिए आपका 7-8 मिनट, 8 5 13 15 मिनट 10 मिनट 10-12 मिनट का टाइम लो, ठीक है। हो गया होगा पहला वाला तो। अच्छा, पहले वाले में लिख लेना ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ भी लिख लेना ओमेगा इक्वल्स टू क्यूब ऑफ, जब तक बोला ना जाए आपको ऐसा समझना नहीं है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही है, ठीक है। जब बोल दिया जाए तभी आपको समझना है, अगर नहीं बोला तो बिल्कुल नहीं समझना, दिमाग मत लगाना। तो ये क्या हो गया ओमेगा रेज टू पावर 1/2, तो ये तो मेरे ख्याल से सीधे ओमेगा का ओमेगा ही बन गया, ये 1 बन गया ये तो, है ना। और ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर, यही है ना। अरे ओमेगा की पावर 192 कितना बना, ओमेगा 1 बन गया ना, 3 का मल्टीपल है ना, तो ओमेगा क्यूब होगा, उसकी पावर कुछ लग गया, ठीक है। और ये कितना बन गया, ये हो गया कितना ओमेगा रेज टू पावर 192, और ये तो 1 है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे माइनस ओमेगा, ये आंसर आ गया, सवाल खत्म। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आ गया आंसर, बेकार सा सवाल है, ठीक है। हाँ देखो इसमें 4 धोखेबाज लोग हैं, कौन कौन से, r बराबर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, समझे। 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ क्या है 3 है, तो 0 के लिए इसकी वैल्यू 3 आएगी, 1 2 3 नहीं 0 0 3 6 9, 0 3 6 9, 3 के लिए इसकी वैल्यू 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, तो 12 आंसर आ गया। और बाकी सब के लिए जिसमें 3 का मल्टीपल नहीं है वहां पर क्या होता है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा रेज टू पावर r ओमेगा रेज टू पावर 2r क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक है। इसके बाद अगला वाला कर लो जल्दी से। आंसर आ गया सारे प्रूफ हो गए होंगे, छोटे छोटे से सवाल है। 1 प्लस ओमेगा की जगह स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा कितना हो गया -2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिखोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या लिखा है
माइनस 2 ओमेगा, ठीक है, इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट आपका 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4, हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, माइनस ओमेगा, तो ये कितना हो गया, माइनस 2 ओमेगा की पावर 5, माइनस 2 ओमेगा इसकी पावर 5 प्लस ये कितना बन गया, 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 बाहर निकाल लो, 4 हो गया, माइनस 32 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा की पावर 5 को क्या लिख दोगे, ओमेगा स्क्वायर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा की पावर स्क्वायर इसकी पावर 10 को क्या लिख दोगे, ओमेगा की पावर 10 दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, -1, -1 दैट इज इक्वल्स टू 32, हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म, ठीक है। छोटा सा सवाल देखते हैं। हाँ, दूसरा क्या बोला है, ये वाला 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, क्या करूं, चालाकी कर दूं इसमें, बताओ, आ रहा है 9 के इक्वल कि नहीं आ रहा, आ रहा है पक्का, सोच लो, इन दोनों को मिला दो, इन दोनों का, चलो एक काम करो, 2 1 2 4 8, तो इसमें थोड़ी चालाकी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी 1 प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है, कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट आपका, कितना आ गया, मतलब 1 माइनस ओमेगा की पावर 16 बन जाएगा ना ऊपर वाला डायरेक्टली, अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो इतनी मेहनत क्यों करती, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, कितना हो गया ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये लिख दिया 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब, है ना, क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और माइनस ओमेगा क्यूब इसका होल स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल हो गया, ठीक, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, -1, तो एक सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, एक सेकंड, हाँ सही कह रहे हो, अरे प्लस आएगा, अच्छा है, हाँ सही सही है, सही है, कैंसिल नहीं होगा, ये 1 रहेगा, ये ओमेगा क्यूब रहेगा, ठीक है, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, इसकी जगह क्या लिखोगे, -1 इसका होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9, आगे लिख दो हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म, कैसे भी कर लो कोई जरूरत नहीं, अरे कैसे भी कर लो, हजारों लाखों मेथड है, कोई भी कर लो उसमें से, ठीक है, सबसे आएगा, इसमें आपको बोला नहीं है फोर्थ में कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, तो लेना मत सवाल में जो है ना, एक मिनट रुको, मैंने जरा इस सवाल को लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 1 की जगह 2 होना चाहिए था, है ना सवाल में। अब देखो सवाल में क्या है, सवाल में ये दिया है जेड और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, आपको दिया है कि जेड और ओमेगा जो है वो आपके क्या है, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं तीनों इक्वेशन को, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया, इसका नाम 3 दे दिया, ठीक है, हैप्पी। अब जैसे ही आपने लिखा तो आप क्या करो, 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1, 2 का होल क्यूब, क्यूब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ऑड पावर लगाने में कोई दिक्कत नहीं, इवन पावर लगाते तो दिक्कत कभी कभी हो सकती है, लेकिन वैसे इसमें दिक्कत होगी नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, z रेज टू पावर कितना लिखोगे, z रेज टू पावर 21 बराबर 1, ठीक है, अपॉन z रेज टू पावर कितना 13, z रेज टू पावर 19 इक्वल टू 1 अपॉन 1, है ना, तो यहाँ से z स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अच्छा लगा सबको कि नहीं लगा, ठीक है। अब ये वाला जेड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू उसके टर्म्स में लिख दो, यहाँ पर रख दो इस वाली इक्वेशन में, तो कितना मिला आपको 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दिया,
बराबर 2, तो यहाँ से क्या मिला, z की पावर 4 माइनस 2z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो z² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही आप, ये तो आपने z को ओमेगा के टर्म्स में लिखा है, अभी आप मतलब ओमेगा को z के टर्म्स में लिखा है, अभी आप z को ओमेगा के टर्म्स में लिखोगे तो क्या मिलेगा, यही इक्वेशन मिलेगी आपको, है ना। अभी आप ओमेगा को, z को क्या लिखना ओमेगा के टर्म्स में, तो आपको मिलेगी ये 1/ओमेगा² प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 ओमेगा² 2, है ना, प्लस 1, तो ये बनेगा ओमेगा² माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से z² बराबर क्या मिला आपको, तो यहाँ से ओमेगा² बराबर कितना मिला, 1 मिला, एंड तो यहाँ से z बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1, यहाँ से ओमेगा बराबर कितना मिलेगा, प्लस माइनस 1। सॉल्व हो गया, सवाल खत्म, आंसर आ गया, डांस करो, छाप लो। ठीक है, जैसे ये आ गया, अब अगला वाला सवाल पे आ जाओ तुरंत कूद के। ठीक है, चलो जल्दी से ये तो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन और कर लो सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले ये 5th नंबर क्वेश्चन में आप पहले पहचाने कि z क्या है। z तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो ठीक है, बना लिया, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। ओमेगा z क्या होगा, z में अगर आपने ओमेगा का मल्टीप्लाई किया तो z का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो ओमेगा इंटू जेड के आर्ग्यूमेंट में, पहले तो बताओ, अगर ओमेगा बोला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा इंटू जेड का मॉड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। क्या होगा, z का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो ओमेगा इंटू जेड का आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2π/3। ओमेगा क्या होता है, e रेज़ टू पावर आयोटा इंटू 2π/3 होता है ना। तो जब आप ओमेगा इंटू जेड लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 2π/3 इंटू जेड, तो 2π/3। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। अब बताओ, कोई डाउट है किसी बच्चे को। अब z प्लस ओमेगा जेड क्या होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट। अब इसका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, 120 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट मेरे ख्याल से बचपन में पढ़ा है हमने, कहां पर आता है, इनके बीच में आता है कि नहीं आता। तो z प्लस ओमेगा जेड। ठीक है, अब सवाल में आनंद आना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आपसे बोला है तो ओमेगा जेड असली में क्या है, ओमेगा जेड असली में इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। z क्या है, एक तरीके से इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। z प्लस ओमेगा जेड क्या है, इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब देखना 1 मिनट में सवाल का आंसर आने वाला है। ठीक, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये वाला ट्राइंगल पूछा है। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना है, ये कितना है π/3, ये कितना है π/3। ओवरऑल अंदर वाला एंगल कितना होगा, 2π/3। ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे अगर अब मैं ट्राइंगल के नाम दे देता हूं, 0 A B C, तो आपसे ABC का एरिया पूछा है, निकाल सकते हो क्या, अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो ABC का जो एरिया होगा, कौन सा, कहां पे, मैंने सब जगह π/3 लिखा है, वो 3 है, वो मेरा 2 जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, ये 3 है। अब ABC का जो एरिया होगा वो मेरे ख्याल से OAC के एरिया के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बताएगा कोई बच्चा कि नहीं बताएगा। और OAC का एरिया क्या होगा, 1/2 टाइम्स दिस साइड इंटू दिस साइड, तो ये कितना हो गया, OA मॉड की लेंथ है ना, लेंथ ही लिख देता हूं सीधे, OA लिख देता हूं ना, OA
इंटू ओ सी इंटू साइन 2π/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। और ये एरिया किसके इक्वल दिया बच्चों? कितना दिया सवाल में? 16√3। अब ये बताओ, यहां पर तो मैंने लिख दिया 1/2। ओ ए की लेंथ क्या है? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है ना, और ये किसके इक्वल होगी? इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, है ना? कितना हो गया? मॉड जेड इंटू ये वाली लेंथ क्या होगी? ये भी मॉड जेड ही तो होगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो मॉड जेड इंटू साइन 2π/3 कितना होता है भैया? √3/2। बढ़िया लग रहा है? निकल आया मॉड जेड? मॉड जेड का होल स्क्वायर बराबर 64, जेड बराबर कितना आ गया? 8। अब +-8 बोलने का पाप मत करना, करोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, छाप लो जल्दी से। समझ में आ गया सबको अच्छे से कि नहीं आया? बढ़िया था ना? मजा आया कि नहीं आया? छाप लो जल्दी से। देखो 6 नंबर सवाल, उच्च कोटि का आसान सवाल है। 6 बराबर क्या लिख दिया आपने? 2⁶। ठीक है, क्या लिख दिया अपन ने? 2⁶ इंटू -1/6। और अगर ऐसा नहीं लिखना, चलो ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है, इंटू -1। और इसकी पावर क्या लगाएंगे आप? 1/6 लगाएंगे, तो इसको -1 के रूट निकालने हैं। इसके रूट तो आप जानते हो, ये तो 2 हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा? ये बचेगा e⁻⁻ आयोटा इंटू पाई प्लस 2π/2n π/6। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ तो e⁻⁻ आयोटा इंटू 6π/6 तो कितना हो गया? 2π/6। ठीक है, तो ये π/3 हो गया। ठीक है, /6 है ना, तो ये कितना हो गया? कॉमन निकाल लो, तो 3 + n इंटू π/3 है ना, ये मिल गया। अब क्या क्या मिल गया रूट्स आपको? रूट्स आपको जो मिलेंगे वो लिख देता हूँ। पहला रूट क्या मिलेगा? n बराबर क्या लिखते हैं हम? 0 लिख देते हैं। 0 लिखा तो कितना मिला? 2 इंटू e⁻⁻ कितना आ गया? π/6। बढ़िया लगा? दूसरा रूट क्या मिलेगा? n का वैल्यू 1 डाल दो, तो कितना मिला? 2 इंटू e⁻⁻ आयोटा। 1 डाला तो कितना हो गया? 3 + 1 4 हो गया, तो 4π/3। बढ़िया लग रहा है सबको कि नहीं लग रहा है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है? एक सेकंड रुकना जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी? n का वैल्यू क्या चीज? हाँ यार, मैंने गलत लिख, वही 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 मैंने गलत लिख दिया है। मैंने 1 में /6 लिख दिया है ना। यहाँ पर कितना हो गया? पाई प्लस 2n π/6। पाई बाहर निकाल लो, तो 1 + 2n है ना, इंटू π/6 है ना, ये मिलेगा। वही वही मैं कह रहा है, गलत कैसे आ रहा है? तो इसमें 6 रूट आने चाहिए, इसमें दूसरा रूट ही बहुत ज्यादा डिफरेंस का आ गया। तो कितना मिला? आपने n की जगह 1 लिख दिया, तो कितना मिला? π/2। फिर 2 लिखा तो कितना मिला? e⁻⁻ कितना? आयोटा इंटू 2 लिख दो तो कितना हो गया? 5π/6। फिर क्या मिला? 2 इंटू e⁻⁻ आयोटा इंटू, अब इसमें फिर से π/3 ऐड कर दो, कितना हो गया? ये हो गया π/6 तो 7 5/6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिला? 2 इंटू e⁻⁻ आयोटा इंटू 3π/2। ठीक है, क्लियर है सबको कि नहीं है? बताओ, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5, एक और बच्चा है रूट बस इसका। तो क्या मिला?
अगले में n का वैल्यू क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो 10 तो 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 11 पाई बाई 6। अब इसमें सबकी आप वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द ऑल आंसर्स। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट? छाप लो, अगला वाला अटेम्प्ट कर ही लिया होगा आपने। इसमें थोड़ी सी चालाकी कर लो, z रेज टू पावर 7 लिखा है ना, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 5 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बोला है इसके रूट्स, डेफिनेट बात है 7 रूट्स होंगे, तो z रेज टू पावर 7 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 5 थीटा इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है ना आपसे, प्रोडक्ट -1 की पावर कितना 7 इंटू क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू 5 थीटा अपॉन 1। तो जैसे ही कैलकुलेट किया तो क्या मिला, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 5 थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, cos 5 theta plus iota sin 5 theta। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सवाल खत्म हो चुका है, छाप लिया जाए जल्दी से। देखो मैं हर सवाल में डी मोइवर्स थ्योरम को ही अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां से सबसे पहला काम z रेज टू पावर 4 बराबर क्या हो गया, 1/2 √3/2 आयोटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 10 थीटा √3, तो π/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता। अब इसमें अगर मैं डी मोइवर्स थ्योरम लगाऊंगा तो z रेज टू पावर 4 को क्या लिखना पड़ेगा, इसकी पावर 1/4। अब इसमें मुझे डी मोइवर्स थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू π/3 प्लस 2n पाई अपॉन इंटू डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो कितना मिला, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू पाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस 6n अपॉन 4। क्लियर है? अरे है कि नहीं है क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ, समझ गया? अब क्या करना है, यहाँ पर n का वैल्यू क्या क्या डालना है, 0 1 2, अरे क्या क्या डालना है बता दो जल्दी से, n बराबर क्या डाल दूं, 3। ठीक है, डाल दो, कितना मिला, n बराबर 0 1 2 3 डाला तो e रेज टू पावर आयोटा इंटू 0 में कितना मिल गया, π/4, e रेज टू पावर आयोटा 1 डाला तो कितना मिला, 7 π/4, फिर 2 डाला तो e रेज टू पावर आयोटा इंटू कितना आ गया, एक सेकंड बाई 12 भी तो आएगा, π/12। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर डाला तो कितना हो गया, 7 π/12। क्लियर है? फिर आपने इसका वैल्यू क्या डाल दिया, आपने यहाँ पर आपने 2 डाल दिया तो कितना हो गया 12, तो ये 13 π/12। चौथा वाला रूट क्या हो गया, इनका वैल्यू क्या डाल दो आपने, 3, तो 18 + 1 19 π/12 हो गया, सवाल खत्म। 4 आंसर आ गए, छोटा सा सवाल था और कुछ कर दे नहीं यार इसमें, यार इसमें भी यार टेंशन लेते हो यार। ये सवाल थोड़ा ना, ये तो छोटे छोटे मतलब वो है, वो दिवाली में पटाखे आते ना, ये लिया फोड़ दिया, ये लिया फोड़ दिया, कट कट से फूटते जाते, आनंद आता जाता है। डीएमटी लगाओ, डी मोइवर्स थ्योरम लगाओ, पार्ट 2 है ना। तो अगर जो ओमेगा है वो 5th रूट ऑफ यूनिटी है, तो 5th रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है भाई, z रेज टू पावर 5 - 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन के रूट क्या क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा, एक ओमेगा क्यूब होगा, एक ओमेगा की पावर 4 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो? ऐसा ही होता है ना, मतलब इसके कितने रूट हो गए, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छी बात है, तो 1 की पावर कितना, अब आप ध्यान से देखता हूं जरा, मैं यहाँ पर क्या देखता हूं, मैं जरा ध्यान से देखता हूं, 1 की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, ओमेगा क्यूब की पावर 4, ओमेगा की पावर कितना
ओमेगा की पावर कितना 4 इसकी पावर 4 बराबर क्या होता है 1 की पावर p अल्फा 1 की पावर p अल्फा 2 की पावर p अल्फा 3 की पावर p अल्फा 4 की पावर p अल्फा 5 की पावर p if p is a multiple of 5 then it will be equals to what 5 के इक्वल होगा लेकिन अगर p की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है और p की वैल्यू क्या है 4 दिख रही है मल्टीपल ऑफ 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अब हाँ या ना और जब ये मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है तो उस केस में क्या होगा दिस विल बी इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस अब आप ध्यान से देखो ये जो आपको जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन है तो यहाँ से क्या लिखोगे ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 12 ओमेगा की पावर 16 प्लस 1 तो राइट साइड में जाके -1 दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन सवाल खत्म एक तरीका ये था बाकी दूसरा आपका ट्रेडिशनल तरीका है आप जिंदाबाद आपके विचार जिंदाबाद आप जिंदाबाद आप क्या करो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लो फिर उसके बाद थीटा की फॉर्म में ऐड करते जाओ आनंद लो टाइम पास करो बढ़िया से उससे बढ़िया ये मेथड यूज कर लो ये ज्यादा बढ़िया है ठीक है इससे अल्फा के की जगह ये करो ये n- के करो ठीक है जैसे आपने के का वैल्यू 1 डाला तो ये क्या हो गया n-1 हो गया के का वैल्यू 2 डाला तो n-2 हो गया के का वैल्यू 3 डाला तो n-3 हो गया मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ठीक है अल्फा नॉट क्या है आपने मतलब अल्फा नॉट का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ ये जो है ये 1 लेकर चलो आप ठीक है इसको 1 लेकर चल रहे हो तब की बात है ठीक है ओके सॉल्व करो हाँ और सेकंड में 0 नहीं है ये 1 के इक्वल है ना वो चेंज करना है तो वो दोनों में चेंज होगा इसमें भी चेंज होगा लो इसमें भी करो ठीक लो देखो इधर कचरा सवाल और कचरा सॉल्यूशन ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो क्या है एक तरीके से 1 है ये तो क्या है 1 है ठीक है अब सुनना ध्यान से तो क्या मिला भैया इसके रूट रूट्स हैं ठीक है मतलब ये ऑर्डर में ही दिए हैं डेफिनेट बात है कि इस तरीके से दिए कि ऑर्डर में है तो आपको मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर है ना लिखाया था ना अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n-1 मैंने आपको क्या बताया था ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं बताया था ना ऐसा कॉन्जुगेट लोगे तो ये मिल जाएगा अब क्यों बताया था इसकी वैल्यू ई रेज टू पावर आयोटा इंटू क्या लिखोगे 2 पाई अपॉन n लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 2n-1 इंटू पाई अपॉन n तो जरा चालाकी कर दूं ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन n फील आ रही है कुछ की नहीं आ रही है तो ये क्या है ये देखो ये जो आखिरी वाला है ना ये इसका कॉन्जुगेट है अल्फा 1 अल्फा 2 का कॉन्जुगेट है अल्फा 1 जो है वो अल्फा n-1 का कॉन्जुगेट है अल्फा 2 इसका कॉन्जुगेट है अब इसका मतलब ये वाला जो लिखा हुआ है ये इसका कॉन्जुगेट है इसका मतलब ये क्या लिखा है ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर m है तो ये क्या लिखा है m का बार लिखा है कि नहीं लिखा है अरे हाँ या ना और अगर ये m है ये m का बार है और अगर आपकी इच्छा है नहीं है भैया कि भाई ऐसा नहीं करना तो ये लो हमारे पास सब है सब सॉल्यूशन है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो अगर आपको लिखना है तो आप वहां से उसकी वैल्यू भी रख सकते हो ठीक है डायरेक्टली ठीक तो अगर ये m है तो m प्लस m बार बराबर कितना होता है 1 होगा वो प्योरली क्या मिलेगा आपको रियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके बाहर के साथ अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको प्योरली रियल मिलेगा हाँ या ना अब दूसरा आप ध्यान से देखते हैं जरा अब अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 बार अब आप कहोगे अल्फा 1 इंटू अल्फा n-के बराबर अल्फा 1 इंटू अल्फा n-1 अब आपको ये बोला कि भाई ये जो है ये इसका बार है ये जो है ये इसका बार है अब आप मुझे बताओ कि अल्फा का जो बॉन्ड होगा वो तो 1 ही होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे वो तो ई रेज टू पावर आयोटा इंटू समथिंग मिलेगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे वो क्या मिलेगा ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 2 क्या लिखोगे 2 p पाई अपॉन n ऐसा ही लिखोगे ना
अब अगर 2p पाई अपॉन n लिखोगे तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो 1 मिलने वाला है। अब अगर मैंने आपसे बोला कि अल्फा 1 इंटू अल्फा n माइनस 1, अब आपको बोला कि भाई ये जो है ये अल्फा 1 का बार है, तो इसको क्या लिखोगे, अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 बार, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, अल्फा 1 मॉड का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 मॉड, दैट इज इक्वल्स टू 1। आंसर, सवाल खत्म। क्लियर? चलो ठीक है। अब इसके बाद 11 नंबर हमारा थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग किया जाए और सवाल 2 मिनट में हो जाएगा। तो z रेज टू पावर 7 माइनस 1 इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, एक रूट तो 1 होगा, अल्फा 3, फिर यहाँ क्या लिखोगे, z माइनस अल्फा 4 लिखोगे, और अल्फा 4 तो हमको पता है क्या होता है, अल्फा 3 का बार होता है, ठीक है। फिर हमको यहाँ पर ये भी पता है, क्या पता है बताओ जरा, z माइनस अल्फा 5, उसकी जगह क्या लिखेंगे, अल्फा 2 बार, z माइनस अल्फा 1 बार, ये कितना हो गया, अल्फा 6। क्लियर है? कोई डाउट है? बताओ। अब अल्फा 1 का वैल्यू कितना होगा, आयोटा इंटू 2 पाई अपॉन 6, है ना, ऐसा ही लिखेंगे ना, 2 पाई अपॉन 7, 7 7 7, ऐसे ही अल्फा 2 ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 4 पाई अपॉन 7, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू 6 पाई अपॉन 7, है ना। बस ठीक है, इतने की जरूरत है बस, बाकी कुछ काम नहीं है। तो यहाँ से क्या मिला, z माइनस 1 इंटू, इन दोनों का मिलन करा दो, इन दोनों का मिलन करा दो, इन दोनों का मिलन करा दो, तो z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 1 का बार, तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई करके z स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 बार, है ना, ऐसा लिखोगे, इंटू z प्लस अल्फा 1 बार। अच्छा लग रहा है? फिर यहां पर क्या लिखोगे, z स्क्वायर माइनस अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 बार इंटू z प्लस अल्फा 2 बार। बढ़िया लग रहा है? z स्क्वायर माइनस अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 बार इंटू अल्फा 3 बार। देखो मेरे को, अगर मैं लीनियर में कन्वर्ट करता हूं उसे और क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करता हूं, अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके रियल कोफिशिएंट हो। क्वाड्रेटिक के रियल कोफिशिएंट हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, तो इमेजिनरी रूट्स किस में होंगे, आपके कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं कि नहीं होते हैं। एक रूट a प्लस आयोटा भी है, तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आयोटा भी होगा। तो बस मैं वैसे के कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं। अब देखो अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 बार क्या है, अल्फा मॉड का, अल्फा 1 मॉड का स्क्वायर, ये कितना होता है, अल्फा 2 मॉड का स्क्वायर, अल्फा 3 मॉड का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 3, अल्फा 1 मॉड, अल्फा 2 मॉड, अल्फा 3 मॉड, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका 1। ठीक है, तो कितना लिखा अपन ने, z माइनस 1। अब आप यहां पर लिखोगे z स्क्वायर माइनस, यहां पर क्या लिखोगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 बार, z प्लस z बार क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा 1, cos 2 पाई बाई 7 इंटू z। अल्फा 1 बार कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है? z स्क्वायर माइनस 2 cos 4 पाई बाई 7 इंटू z प्लस 1 हो गया लीनियर फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर। सेवन इंटू जेड प्लस 1। क्लियर? बोलो, टूट गया है क्वाड्रेटिक फैक्टर में, इसके कोफिशिएंट रियल, इसके कोफिशिएंट रियल, इसके कोफिशिएंट रियल, इसके कोफिशिएंट रियल। तो ये तो हमारा ब्रेक हो गया, आधा सवाल खत्म हो गया। अब अगला सवाल क्या पूछा है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू, अब इसके कितने रूट है भाई, इसके 6 रूट है, 7 रूट है, सातों रूट का सम कितना होगा, 0। अब सातों रूट का ये क्या हो गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 6, ये क्या हो गया, अल्फा 2 प्लस अल्फा 4। ठीक है, अल्फा 2 प्लस आपका अल्फा 5, ये कितना हो गया, अल्फा 1 मतलब आपका अल्फा 3 प्लस अल्फा 4। ठीक है, ये मिल गया। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो राइट साइड में लिख देता हूं, यहां से क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, उल्टा लिख देता हूं, थोड़ी चालाकी कर देता हूं।
अल्फा 1 प्लस अल्फा 6, ठीक है, अल्फा 2 प्लस अल्फा 5, अल्फा 3 प्लस अल्फा 4, है ना, ये लिख दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 6? 2 cos 2 पाई बाई 7, 2 cos 4 पाई बाई 7, 2 cos 6 पाई बाई 7, तो कितना आ गया 1 प्लस, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आगे, ठीक है, तो 1 प्लस 2 cos कितना हो गया 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7 इक्वल्स टू 0। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो यहाँ से निकल आया cos 4 पाई बाई 7 प्लस cos 6 पाई बाई 7 प्लस cos 2 पाई बाई 7 इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा यूज इस तरीके से भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को या वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन हो गया, आपको बड़े मजे से अगला वाला क्वेश्चन करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। आपको दिया है इट इज गिवन दैट cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको प्रूफ करना है, अगर ऐसा है तो आप ये प्रूफ करो, ठीक है, ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, ये प्रूफ करो, 4 क्वेश्चन दिए, इनको सबों को प्रूफ करो। अच्छा इसमें माइनस लग रहा है आगे, माइनस दिमाग लगाना आपको, कॉम्प्लेक्स का ये काम है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना सबको क्लियर? मतलब ये लिखा है cos थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 sin थीटा 1 sin थीटा 2 sin थीटा 3, है ना, और इसमें cos थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा 2, है ना, ये लिखा हुआ है। करो सॉल्व करो जल्दी से। चलो भाई 12 नंबर हो गया, देखते हैं 12 नंबर में क्या है, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अगर मैं 12 नंबर में एक चालाकी कर दूं, z बराबर e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 मान लूं, ऐसे ही मैं z2 क्या मान लूं, आयोटा थीटा 2, z3 बराबर e रेज टू पावर आयोटा थीटा 3, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पता चलेगा कि z1 प्लस z2 प्लस z3 बराबर 0 है। आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर? 0 कैसे आएगा नजर? z1 क्या है, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ऐसे z2 क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ऐसे ये क्या है, cos प्लस आयोटा साइन थीटा 3। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 0 है, तो रियल पार्ट 0 हो गया इसका। ऐसे ही इसको 0 लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। इसका मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत बढ़िया, सवाल में आनंद आने वाला है बस। अब नंबर फर्स्ट, पहला और दूसरा सवाल एक साथ में प्रूव हो जाते हैं। स्क्वायरिंग कर दो इसकी, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, z2 स्क्वायर z3 स्क्वायर 2 टाइम बराबर माइनस 2 टाइम्स z1 z2 z2 z3 z3 z1, ठीक है। सबको आइलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्या मिला, e रेज टू पावर आयोटा इंटू 2 थीटा 1 आयोटा इंटू 2 थीटा 2 e रेज टू पावर आयोटा इंटू 2 थीटा बराबर माइनस 2 टाइम्स e रेज टू पावर आयोटा इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 2 प्लस थीटा 3 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 3 थीटा 1, ठीक है। क्लियर है सबको? अब बस सवाल खत्म और सवाल में आनंद आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट को राइट हैंड साइड के जब आप रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, थीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा 2 थीटा 1 cos 2 थीटा 1 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 1 cos 2 थीटा 2 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 2 cos 2 थीटा 3 प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 3, है ना। तो ये मिलेगा cos 2 थीटा 1, इसके रियल पार्ट को 0 कर देना है ना, ये मिलेगा cos
टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 थीटा 1 समेशन, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 थीटा 1, इट इज ऑल्सो इन द समेशन, ठीक है, आयोटा इंटू समेशन बराबर कितना हो गया, -2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इन द समेशन। इसका समेशन का मतलब क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 2 प्लस थीटा 3, थीटा 3 प्लस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन, समेशन में लगा दो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। अब क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर भैया बराबर है तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। क्लियर, बोलो यस और नॉट। अब आप कहोगे सर ये वाला सवाल कैसे आएगा, अब भैया z1 प्लस z2 प्लस z3 0 है, तो अपन क्या लिखते हैं, FOM1 को याद करो, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, तो z1 क्यूब z2 का क्यूब प्लस z3 का क्यूब बराबर क्या होगा, 3z1 z2 z3, होगा कि नहीं होगा, बढ़िया लग रहा है, क्या मिल गया, सवाल का आंसर मिल गया, ई रेज टू पावर आयोटा इंटू कितना मिला 3 थीटा 1, ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा 2, ई रेज टू पावर आयोटा 3 थीटा 3 बराबर कितना हो गया, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 2, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 3 बराबर क्या हो गया, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। क्या करना है, ये कहां से मिलेगा, रियल पार्ट को कंपेयर कर दो, फिर ये कहां से मिलेगा, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर दो, सवाल खत्म। बहुत बढ़िया सवाल था, इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, है ना, मैं तो इसको बढ़िया क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक, एक क्वेश्चन ये खत्म, इसके बाद ये आखिरी सवाल कर लो इस चैप्टर का, इसके बाद इस चैप्टर की छुट्टी करेंगे, ठीक है, जल्दी से करो, छाप लो इसको। चलो देखो मैं बताता हूँ उसका सॉल्यूशन, ठीक है, अब देख लो, अब देख लो सॉल्यूशन देखो, देखो एक चीज तो कंफर्म लग रही है, A B C, मान लो मैंने ये Z1 ले लिया, ये मैंने Z2 ले लिया, ये मैंने Z3 ले लिया, तो एक बात तो कंफर्म लग रही है कि अगर मैं Z1 और Z2 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर लूं तो शायद कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या होता है, तो शायद 2Z1 प्लस Z2 कब आएगा, देखो 2Z1 प्लस Z2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर 2 करना पड़ेगा, यहां 1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ हाँ या ना, बोलो, नजर आता है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये वाला पॉइंट जो D है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2Z1 प्लस Z2 अपॉन 3, होंगे कि नहीं होंगे। अब शायद थोड़ी देर में आपको फील आने लगेगी थोड़ी सी, अब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, अब डेफिनेट बात है इंटरनल डिवीजन है तो बीच में ही लाई करेगा इसके, अब मैंने क्या किया इसके बाद एक और चालाकी करी, अब ये बताओ इस 3 को कैसे भगाया जाए, इस 3 को कैसे भगाऊं, इस 3 को भगाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलो, तो क्या करूं मैं, ये 1:3 के रेशियो में 1:3, 3:1 करोगे तो 3Z3 आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। हाँ तो यहां पर इस पॉइंट का नाम ई दे दो, अब देखो अगर ये इंटरनल डिवीजन है तो इसके मिडिल में लाई करेगा, मतलब बीच में लाई करेगा मतलब पॉइंट साइड हो गया, सवाल खत्म, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो 3 इंटू क्या लिखोगे दिस, 2Z1 प्लस Z2, 1 इंटू Z3, 3 प्लस 1, और ये क्या है, इनसाइड है, क्यों इनसाइड है, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन, ये भी इंटरनल डिवीजन, मतलब क्या है, ये वाला मिडिल पॉइंट ये इसमें मतलब बीच में इसी में लाइन पर आई करेगा, और इसमें से कोई भी पॉइंट को आप सामने वाली वर्टेक्स से ज्वाइन करोगे तो इनसाइड ही होगा, हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म, हैंस प्रूव्ड, सवाल खत्म। और इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एडवांस का सिलेबस खत्म होता है।
और कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर खत्म होता है। ओके बाय बाय, बाकी अपन अब मिलते रहेंगे, है ना।